ये है उल्टी सोच। हम यहाँ पॉपुलर मोटिवेशनल कोट्स, गाने और मुहावरों का खंडन करते हैं। यानी हम बेकार के फंडे के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कुछ बातें सदियों से चली आ रही है और हमने मान लिया है। इन सब चीजों का रियल लाइफ में कोई मतलब नहीं बनता। ये है उल्टी सोच और मैं हूं शोनॉक। Be yourself. Everyone else is already taken. ऑस्कर वाइल्ड की इस बात को आप बहुत बार सुन चुके होंगे, especially the first part, be yourself. To be honest, मुझे आज तक इसका मतलब समझ में नहीं आया। जो तुम हो वही बनो, जैसे तुम हो वैसे ही रहो। ना, बात कुछ हजम नहीं हुई। जो मैं हूं वो तो मैं हूं ही, वैसे फिर कैसे बनूं? मैं जैसा हूं वैसे ही बना रहना है, मतलब और बेहतर बनना नहीं है। बेहतर छोड़िए, दैट कैन बी रिलेटिव, मगर यह भी तो सच है कि हम हर वक्त थोड़ा थोड़ा बदल रहे हैं। जो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, वो सब कुछ हमें बदलता है। आप 10 साल पहले जैसे थे, आज वैसे हैं क्या? फिर बी योरसेल्फ का मतलब क्या हुआ? इस कोट का दूसरा पार्ट ये कहता है, एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। मतलब बाकी सब लोग तो दुनिया में हैं ही। उन जैसे बनोगे तो तुम्हारा वजूद क्या होगा? तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी, तुम्हारी पहचान कैसे बनेगी? फेयर पॉइंट। हम यूनिक हैं बाकी सब के जैसे, मगर यूनिक मतलब क्या? हम सबको लगता है कि हम स्पेशल हैं, नायाब, सबसे अलग, मगर ऐसा है क्या? फिजिकली हमारा डीएनए स्ट्रक्चर या फिंगरप्रिंट शायद बाकी सबसे अलग है। अच्छा, एक ट्रिविया बताता हूँ कि फिंगरप्रिंट के जैसे हमारा जो टंग प्रिंट होता है वो भी यूनिक होता है। मतलब हमारी जीभ या ज़बान भी यूनिक होती है, किसी और के साथ मैच नहीं करती। मगर ये 2-4 चीज़ों को छोड़ के हम में कोई चीज़ यूनिक कम ही होती है। हमारी नाक, आंखें, उंगली कई लाखों औरों के साथ मैच करती होगी। हमारा चलना किसी के जैसा, हमारा डकार लेने का तरीका किसी के जैसा, हमारी हंसी की चमक से लेके आंसू का नमक माँ, बाप, दादा, नानी, किसी ना किसी से तो मिलता है। एकदम ओरिजिनल माल मिलना आजकल मुश्किल ही नहीं, शायद नामुमकिन है। ये जो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज होती है ना, जो आपको विरासत में मिलती है, यही तो आपको उनके लिए और ज़्यादा प्यारा करता है। आपकी बुआ को आपसे थोड़ा ज़्यादा ही लगाव है, क्योंकि उनकी तरह आपकी भी आंखें हंसने के टाइम पे बंद हो जाती है। और जैसे किसी ने मामा की नाक उठा के आपके चेहरे पे लगा दी है, उनके साथ आपकी केमिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा ही है। और आपका भतीजा आपको और ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि उसके गालों पे आप जैसे ही डिंपल पड़ते हैं। तो बात चेहरे की नहीं, सोच की हो रही है, विचारधारा की हो रही है। मगर इसमें भी हम कहाँ ओरिजिनल हो पाते हैं? क्या आप दिल पे हाथ रख के बोल सकते हैं कि आप जैसे हो, आप जैसे सोचते हो, ऐसा कोई भी नहीं सोचता इस पूरी दुनिया में। ऐसा होता है क्या? हाँ, अगर मान भी लें कि आपकी सोच साधारण नहीं है, आप शायद भीड़ से अलग सोचते हो, फिर भी आप अकेले नहीं हो। आस पास या थोड़ा दूर देखोगे तो आपको भी आप जैसे सोचने वालों की एक छोटी सी भीड़ तो मिल ही जाएगी। वॉल्टर आइजैक्सन ने कहा था, वन वे टू रिमेंबर हु यू आर इज टू रिमेंबर हु योर हीरोज आर। आप कौन हो ये पता चल जाएगा अगर आप ये पता कर लो कि आप किसे हीरो मानते हो, आप किसे फॉलो करते हो। कहते हैं कि जिन 5 लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, आपका कैरेक्टर उन 5 के कैरेक्टर का एवरेज होता है। मतलब उन 5 लोगों की सोच, उनका डिसिप्लिन और उनके दृष्टिकोण से आप इन्फ्लुएंस रहते हो, चाहे वो आप जानो या ना जानो, मानो या ना मानो। अभी जल्दी जल्दी उन 5 लोगों की एक लिस्ट बनाइए और पता कीजिए
कि ये बात सही है कि नहीं। मतलब ऐसा है कि हम ऐसा कुछ तो नहीं सोचते जिससे 700 करोड़ लोगों से हम अलग खड़े हो जाएं। अगर आप बड़े बड़े दिग्गजों के बारे में भी सोचो, उनके भी कई सारे गुरु रहे हैं जिनसे वो प्रभावित रहे हैं। हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ नेल्सन मैंडेला से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। वो जब मैंडेला से मिले तो उनको लगा कि वो कितने छोटे हैं उनके सामने। एट द सेम टाइम मैंडेला को देख के उनको ये भी लगा था कि कोई इंसान कितना महान बन सकता है। मगर मैंडेला ने किन से सीखा? मैंडेला अपने जीवन और पॉलिटिकल करियर में महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड थे। गांधी इंस्पायर्ड थे गोपाल कृष्ण गोखले और लियो टॉल्स्टॉय से। टॉल्स्टॉय इन्फ्लुएंस थे विक्टर हुगो से। विक्टर हुगो का एक क्लोज सर्कल था जहां वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे। तो अकेला कोई नहीं है। जो सोच आप घर में अकेले बैठ के सोच रहे हो, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पहले से सोच रखा है। आप ओरिजिनल कहाँ हो फिर? बी योरसेल्फ कैसे हुए? हम में से हर कोई किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस्ड है, और कोई नहीं तो हम उन लोगों से इंस्पायर्ड हैं जिनको हम इंस्टा या यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। उनकी सोच को अपना लेते हैं, उनके स्टाइल को पकड़ लेते हैं। और ये आज की बात नहीं है। एक पूरा जनरेशन बालों से कान ढक के अमिताभ बना फिरता है। एक पूरा जनरेशन क्रिकेट खेलते टाइम सचिन की तरह बैट पकड़ता है। आज भी लाखों लोग बाथरूम में गाना गाते गाते किशोर कुमार बन जाते हैं। एक टीवी चैनल ने 90s में अपने टीवी सीरियल्स के जरिए मिडिल क्लास इंडियन परिवार को डाइनिंग टेबल पे फलों की टोकरी रखना सिखा दिया। तो इन्फ्लुएंस हर कोई होता है। बाप का भी बाप होता है, गुरु का भी गुरु है कोई। किसी से सीखने में कोई खराबी नहीं। अगर सीखेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? हम में से जो बहुत अलग सोचता है करके क्लेम करता है, या फिर जो आपको लगता है कि किसी की सोच बहुत अलग है, वो आपको शायद इसलिए लगता है क्योंकि वो आपसे अलग सोचता है, और उसकी जो यूनिक सोच है वो आपको काफ़ी एक्साइटिंग लगती है। मगर ये जान लीजिए, उनकी जैसी किताबें पढ़ने वाले, म्यूज़िक सुनने वाले और मूवी देखने वाले जो बाकी लोग हैं, वो भी लगभग वैसी ही सोच रखते हैं। क्योंकि हम सिर्फ किसी इंसान से इन्फ्लुएंस नहीं होते। म्यूज़िक, बुक्स, मूवीज़, आर्ट, पॉलिटिक्स, कल्चर, इन सब से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं। और देखिए, किसी से इन्फ्लुएंस्ड होने में कोई बुरी बात नहीं है। लक्ष्य मूवी देखने के बाद आपने अगर आर्मी ज्वाइन करने का सोचा, या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन की द मीनिंग ऑफ रिलेटिविटी पढ़ के अगर जिंदगी के बारे में आपकी सोच बदल गई, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर मेरे ख्याल से जो बात डैमेजिंग है वो है किसी एक चीज से इन्फ्लुएंस्ड होना। देखिए, ये मेरा मानना है और मुझे पता है बहुत लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं और करेंगे भी। मैं एक गुरु में, एक बुक में, एक सोर्स ऑफ नॉलेज में विश्वास नहीं करता। डोंट गेट मी रॉन्ग, आपके कोई गुरु हो ही सकते हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, मगर प्रॉब्लम तब है जब आप सिर्फ उन्हीं से इन्फ्लुएंस्ड हो। तब आप उनकी कॉपी हो, उनके कदमों के निशान पे पाँव रख रख के आगे बढ़ रहे हो। आपने अपना निशान तो छोड़ा ही नहीं। कोई आपको फॉलो नहीं करेगा क्योंकि आप में नया कुछ भी नहीं है। आप किसी एक बुक से इंस्पायर्ड हो ही सकते हो, मगर प्रॉब्लम तब होती है जब आपने उस किताब के अलावा और कोई किताब पढ़ी ना हो। सिर्फ एक किताब पढ़ पढ़ के जिंदगी को सुलझाने की कोशिश करोगे तो आप शायद सफल हो भी जाओ, मगर ओरिजिनलिटी ना, वो आपके बस की बात नहीं। तो ऐसा करो, कॉपी करो, फॉलो करो, मगर एक को नहीं, अनेक को, 100, 1000, करोड़, जहां से जो अच्छा लगे उठा लो। किसी एक को फॉलो मत करो, सबको फॉलो करो। जहां पे जो अनोखा लगे चुरा लो। पता है कौन ओरिजिनल है? जो इतने लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होता है कि उसका हिसाब नहीं। अगर कई सारी दुकानों से पुर्जे ढूंढ ढूंढ के लेके आके आप एक मशीन बनाते हो, तो वो मशीन किसी की कॉपी नहीं है,
वो असेंबल्ड है, ओरिजिनल है। दिल्ली 6 की मसागली याद है? वैसा बनो, कबूतर की तरह, जहां दाना मिले चुंग लो, अटरिया पे लोटन कबूतर की तरह, ज्ञान का हर दाना निगल लो। ये मत देखो कौन सी छत पे हो, याद रखना जो पंछी सिर्फ एक घर का दाना खाता है वो कैद में होता है। आजाद पंछी के दाने का कोई ठिकाना नहीं होता। आप क्या सोचते हो? बताओ मुझे। एग्री करो, झगड़ा करो, बट दिल की दिल में मत रखो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब। कमेंट करो। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, मतलब रिप्लाई मैं दूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लगे रहो।